अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम वीडियो करने वाले हैं अल्लाह ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया। तो और अल्लाह ने औरत को कैसे बनाया ये तो हमको भी नहीं पता एक्चुअली। तो ठीक है, देखते हैं आगे। देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया। जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से बनाया है, तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया। और हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे बनाया। वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर होने ना पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। प्यारे दोस्तों, अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों बनाई गई, औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन वही से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीज़ों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा कि जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वो शख्स एक दिन ऐसी ऊंची आवाज़ से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुज़रते हुए उस आवाज़ को सुन लेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे, ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर को सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि बताओ क्या अजीब देखा तुमने। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नम के दरोगा मलिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदाएं लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास लेकर आना। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े की तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर दरवाज़े पर दस्तक देंगे और जहन्नम के दरवाज़े के दारोगा मालिक बाहर आएंगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हज़रत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। फिर हज़रत मालिक बाहर तशरीफ़ लाएंगे और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है,
इसी लिए कौन सी चीज़ पत्थर है और कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरे अल्लाह, जहन्नम के दारोगा ने भी माजरत कर ली है। वो कहते हैं कि जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई भी फ़र्क नहीं बचा है। ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की भी पहचान नहीं हो पा रही है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फला घड़े में फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसके पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और उसको जहन्नम से निकालकर उसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्शे इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे और अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ जिब्राइल अपना सर उठाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना सर उठाएंगे। फिर अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? तो वो बंदा सारी बातों को मानेगा और वो इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत ही आला तख्लीक फरमाई और तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़ला फ़ला गुनाह क्यों किया? वो शख्स अर्ज़ करेगा, ऐ अल्लाह, मैंने मेरी जान पर जुल्म किया, इसी की सज़ा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, उसके बावजूद भी मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसीलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। ऐ अल्लाह, तेरे फजल से तूने मुझे जहन्नम से निकाला है। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम अपने ऊपर गौर करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है कि वो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? प्यारे दोस्तों, अपने अपने गिरहबान में झांके, क्या ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? प्यारे दोस्तों, एक हदीस में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ़ ले गए और फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ फ़ातिमा, 3 दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और फ़ौरन वापस चले जाते हैं, किसी से भी गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वो भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जाते हैं। ऐ फ़ातिमा, आप उनकी लाडली बेटी है, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गई। जाकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई में बहुत गमज़दा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गई और अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप किस वजह से गमज़दा है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, जब मैंने मिराज किया, जहन्नम को देखा, मैंने उसमें उन औरतों को आज़ाब पाते हुए देखा, वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी उम्मत की मगफिरत मांग रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नम में क्या देखा? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी ज़ुबान के ज़रिए लटकी हुई थी। प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि ज़ुबान कितनी नाजुक होती है, अगर इंसान उसे थोड़ा सा पकड़ कर खींचे तो कितनी तकलीफ़ होती है। वो औरत
अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई बकरे के कान में सुराख करके सर को कील के साथ लटका देते हैं। इसी तरह वो औरत जहन्नम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी, यानी उसका गुनाह क्या था? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ताने दिया करती थी और अपनी ज़ुबान से दूसरों को ईज़ा पहुंचाती थी, जो अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया और अल्लाह ऐसी औरत को ज़ुबान के ज़रिए से लटका कर जहन्नम की आग में भुनेगा। प्यारे दोस्तों, हज़ारों साल की इबादत भी रद्द होते हुए देखी गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह, अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया, यकीनन हम नहीं बच पाएंगे, हम बेहद गुनहगार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमसे हिसाब अपने अदलो इंसाफ से ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम हुक्मरान और वो ताजीर जो झूठ बोलता हो और वो बूढ़ा शख्स जो जिनाह करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन आदत पाई जाए वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, यानी बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को नेक बनने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से उनकी सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह। तो औरत को पसली से बनाया गया, मतलब बेसिकली जैसे वो बोलते ना प्रोटेक्शन शील्ड जैसा एग्जांपल दिया गया है कि कुछ भी हुआ तो वो ढाल बन के खड़ी है। ये एक्चुअली अपने को पता नहीं था ना, ये तो मुझे नई चीज नहीं मालूम पता पड़ी। नो आइडिया लाइक कैसे क्या, और लाइक मिट्टी से मतलब बोलते ना मर्द मिट्टी से बने हैं बट औरतें पसलियों से बनी है। तो ये हमें तो पता नहीं था, तो ये वीडियो से वो पता लग गया। ऊपर से जन्म के जो बताए गए हैं आगे कैसे क्या होगा, तो वो सब भी काफी बताया गया है। वो है वो वाला जो झूठ मत बोलो, किसी को अपनी जबान से ना वो चीज, जबान से जो यूसुफ को जबान से लटका दिया। हाँ, और है मन्नान है अन्ना, वो वाला एक किस्सा है जिसमें वो अल्लाह खुद ही भेजता कि यहाँ पे है वो बंदा, और जैसे बंदा हुआ था सांप और बिच्छू लिपटे हुए थे उससे गला वाला। ओ माय गॉड, सोच के भी थोड़ा ऐसा डर लगता है बहुत। बट चलो एटलीस्ट हमें ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रहा है तो अच्छी बात है ऑफ कोर्स। ठीक है गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।